अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट विद अब्सार आलम। और ये ईद के दिन हैं तो इसलिए हमने सोचा कि एक पॉलिटिकल, ज़ाहिर है मैं ज़्यादा शो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे ही करता हूँ, तो हमने एक नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ या आप कह लें पॉलिटिकली नॉन पॉलिटिकल इशू पे हम बात करेंगे। और हमारे साथ हमारे आपके बहुत ही पसंदीदा और आपके बहुत जानने वाले, जिनको आप बहुत देखते हैं, हम उन मेहमान को दावत दी आज। और उनका नाम है मोहम्मद शहजाद गयास। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉडकास्ट करते हैं दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस। और उन चंद एक शुरू के पॉडकास्ट में हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने शुरू किया, और शहजाद उन सब में लीड करते हैं और बहुत ही क्रेडिबल एक शो करते हैं। साथ साथ ये कि तमाम इश्यूज़ पर इन्होंने हमेशा बात की है, ना सिर्फ तमाम इश्यूज़ पर, बल्कि इन्होंने इतने सारे लीडर से बात की है कि मैंने अपने लोगों को कहा कि लिस्ट बनाएं, तो हमारी लिस्ट ही लंबी होती गई। और फिर हमने वो लिस्ट बनाना रोक दी, जिसमें ये बता दूं कि तमाम हर किस्म के सियासतदान हैं, हर किस्म के आर्टिस्ट हैं, हर किस्म के वकील हैं, सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं और बिजनेसमैन हैं। अब कोई भी शोबा ज़िंदगी का उठा लें, एक्टिविस्ट उठा लें, एनजीओज़ के लिए काम करने वाले उठा लें, पॉडकास्ट वाले उठा लें, फ्रॉडिये उठा लें, आप कोई किसी भी किस्म का, पाकिस्तान में फ्रॉडिये भी बहुत सारे हैं हर काम में जो 2 नंबरियाँ करते हैं, उन सब का इन्होंने इंटरव्यू किया। सबके साथ पॉडकास्ट के इंटरव्यू नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट में जिस तरह चीज़ें बाहर निकल के आती हैं अंदर से, वो लोग उसको पसंद करते हैं, ओरिजिनलिटी होती है। और ये कॉन्सेप्ट, इसको इंट्रोड्यूस करवाना, फिर इसको पॉपुलर करवाना, इसका क्रेडिट मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जिन चंद लोगों को जाता है उनमें सबसे टॉप पे शहजाद गयास हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम सर। इतनी तारीफ़ें मैं बिल्कुल हकदार नहीं हूँ। आपके मुंह से आ रही हैं तो मैं कबूल कर लेता हूँ। इट ऑलवेज मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम समबडी यू रिस्पेक्ट। आप कह रहे हैं कि मैंने बड़े लोगों को बुलाया, उस लिस्ट पे अव्वल नंबर आपका भी है। ये मैंने सोचा था कहूँगा, फिर आपने फ्रॉडिये कह दिया तो मैं रुक गया। तो आपकी नज़र में फ्रॉडिये कौन है जो मेरी पॉडकास्ट पे आ चुके हैं? देखिए, एक तो आप कहते कहते रुक गए, एक तो ठीक है। दूसरा, मैं ये लिस्ट जो मेरे सामने पड़ी हुई है ना, इसमें यकीन करें ऐसा ऐसा फ्रॉडिया है, लेकिन मैं नहीं नाम लेना चाहता कि खैर सबकी अपनी अपनी दुकान चल रही है, तो चलने दें। अच्छा, अब इसमें एक तो आपने बड़ी अच्छी जुगत मारी है मुझे, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और इसका जवाब आपको पॉडकास्ट के दौरान ज़रूर मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद से हूँ। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, थोड़ी सी बातें हम इसमें कर लें कि आपसे अभी शुरू होने से पहले मैंने आपको कहा कि आपसे कुछ दिल की बातें करनी है, जो लोग सुनना चाहते हैं, जो आप खुद नहीं कर सके कहीं पे। दूसरों का इंटरव्यू करते हो बंदा खुद कम बोलता है ना, तो आप नहीं कर सके, तो वो दिल की बातें बताएं। आपने आपने कहा कि दिल की बात जिससे करनी थी उससे नहीं की, तो आपसे क्या करूं। तो आज फिर आपके पास मौका है। आप पहले तो हमें ये बताएं कि वो किस सन की बात है, किस ईयर की बात है जब आप दिल की बात करनी थी, नहीं कर पाए। सर आप सन बताएं, मैं आपको नाम बताऊंगा। सन के हिसाब से मैंने अच्छा, फाइलें बनाई हुई है कि हर सन में एक अच्छा, नाम आता अच्छा, हर सन। है। हम्म। जिस माशाल्लाह। जिस तरह तो आप फिर मशहूर सीनियर्स के नक्शे कदम मशहूर पे वो चल रहे बात है ना हैं। कि हमेशा सर नहीं, सीनियर तो फंस जाते हैं, मैं निकल आता हूँ। ये थोड़ा अब हाँ, तक ये मैं बात है। बचकर चल रहा हूँ तो कि आप थोड़ा सा कि जेन जी कि के ना करीब है ना। उठाया ना। जी सर, अब तक ना उठाया गया और ना किसी की डोली उठाई है। दोनों चीजों से बचा हुआ हूँ अब तक मैं। तो बस सर, बस हमेशा देर कर देता हूँ मैं। वहां पर भी अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर ही कर दी मैंने। अब मैं वेट कर रहा अच्छा। हूँ कि आजकल डिवोर्स रेट्स पाकिस्तान में काफी ऊपर चल रहे हैं। तो बस मैं दुआ कर रहा हूँ उनकी भी हो जाए, तो फिर शायद सेकंड चांस मिल जाए मुझे। जिस तरह तो अगर सियासतदानों को भी ना थोड़ा टाइम बाहर रहने के बाद वापस बुला लेते हैं। तो मैं भी उम्मीद अच्छा। कर रहा हूँ कि मेरा इश्क भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरह हो, कि कुछ टाइम के लिए रेड लाइन हो, लेकिन बाद में एंट्री करने का मौका हाँ, मिल जाए हमें। सो चार्टर तो फॉर आप डेमोक्रेसी उनके साथ भी तो साइन करने का मैं उम्मीदवार हूँ। तो जिस तरह सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को हॉट एंड कोल्ड ट्रीट करते हैं, कभी धमकियां देते हैं और साथ पैगाम्बर भी भिजवाते हैं, तो क्या आप भी अपने मुमकिन टारगेट के साथ यही कर रहे हैं कि ऊपर ऊपर से बढ़ के मार रहे हो और अंदर से टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहे हैं? क्योंकि आजकल खत का ज़माना तो नहीं रहा कबूतर के ज़रिए, तो कोई टेक्स्ट, कोई टैग, कोई लाइकिंग, सब कुछ चल रही है। जी जी सर, बिल्कुल ऐसा है। 14 फरवरी को जिस जहाँ जेल से खत गया था, तो मेरे दिल की हम्म। जेल से भी मेरे इश्क को भी खत गया था।
तो उन्होंने भी अच्छा 14 फरवरी को भेजा था, मैंने भी 14 फरवरी को भेजा था, और दोनों का भी जवाब सेम था कि खत मिला ही नहीं, और मिलता भी तो भी हम जवाब नहीं देते। अच्छा। नहीं तो फिर इसके बाद आपने कोई और राब्ता करने की कोशिश नहीं की? कोई आपने टेंट्रम्स नहीं फेंके, जैसे खान साहब टेंट्रम्स फेंकते हैं जब खत का जवाब नहीं आता तो? नहीं नहीं सर, मैं हार कबूल कर लेता हूँ। आई थिंक खान साहब का हम तनकीद दोनों नाकिदीन है, लेकिन उनकी एक क्वालिटी जेनुइनली बहुत अच्छी है कि वो हार जेनुइनली मानते ही नहीं है। अगर वो वर्ल्ड कप का मैदान हो या वो सियासत का मैदान हो, हम सबको नज़र आ रहा है कि भाई बचा क्या है। उसमें भी अगर वो एक उनका एक जो बिलीफ है कि नहीं हारूंगा मैं कभी भी नहीं, आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ सुपर पावर कहीं ना कहीं। मैं उस तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ। नहीं, ये तो फिरौन में भी फिर सुपर पावर ही थी ना, जब हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो ये होती है कि अगर आप हार जाए तो मान लें। अच्छा, नहीं बट चलिए। वो ये ना कि टिल द हम्म। लास्ट बॉल इज बोल्ड, हम्म। जिस तरह हाँ, क्रिकेट के बिल्कुल। मैदान में भी कहा जाता है, आखिरी ठीक है, बॉल लेकिन तक उस लड़ना है। तो भले हाँ, एक ठीक है। ओवर में मेरे ख्याल से 200 रन चाहिए हो, इमरान खान हम्म। की वही जो मेंटालिटी है कि यहाँ से भी जीत जाएंगे, वो हम्म। जिंदगी में आपके काम तो आती है। आई थिंक एक और हम्म। हमारी जो दोस्त हैं मेहर बुखारी, उन्होंने एक दफ़ा इमरान खान से पूछा था कि यार सब आपको बुरा भला कहते हैं, आपको शर्म आती है? उन्होंने आगे से कहा नहीं। तो मेरे ख्याल से ये है हाँ, एक, हाँ, ये एक जेन्युइनली वो अच्छी अच्छा है। चीज़ है। इसको हम शर्म ना बुरा आना। समझें जो भी समझें, जिस तरह ऑनलाइन भी है। हाँ हाँ, ऑनलाइन आप अब मेरा नाम लिख लें, आपका नाम लिख लें, दुनिया हर तरह की बातें करते हैं, कभी कभी दिल पे लगती भी हैं। तो उस पे शर्म ना आना, या अपने जो आपने जहन सोचा हुआ है उसी को जहन को आगे लेके चलना, ये आपकी जिंदगी में बहुत मुफीद होता है। कभी कभी नुकसान भी देता है जैसा खान साहब को दे रहा है, देखिए, बट आई डू ये थिंक इट्स अ गुड वे टू इसमें लिव। इसमें इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट होगा, क्योंकि मैं थोड़ी आपसे बड़ी जनरेशन का हूँ। तो हम लोग ज़रा ज़्यादा महसूस कर जाते हैं, आप लोग कम महसूस करते हैं, जेन जी वाले शायद बिल्कुल ही नहीं महसूस करते। लेकिन महसूस तो होता है, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं, और उसमें वेस्टर्न कल्चर में मुख्तलिफ है थोड़ा। हमारे ईस्टर्न कल्चर में तो रिस्पेक्ट, ऑनर और पगड़ी ऊंची रखना, या अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, पुरानों की इज़्ज़त, वो है ज़रा ज़रा सा मेरा आपसे इख्तिलाफ है। लेकिन इसमें मैं, ये लंबी बहस हो जाएगी। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। जब भी आपने अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, आपने कहा आप और मुझ में एक चीज़ मुश्तरक है कि हम दोनों इमरान खान के नाक़िद हैं। अच्छा, मैं खान साहब का नाक़िद जैसे आप थे, आप तो खान खान साहब के टाइगर थे किसी वक्त। तो मैं खान साहब का टाइगर तो नहीं था, लेकिन मैंने खान साहब को मैं सपोर्ट करता था किसी वक्त, जब उन्होंने ब्राउन साहब का नारा लगाया, क्योंकि हम तो जले हुए थे ब्राउन साहब के। और फिर ब्राउन, हमने कहा यार ये बंदा आया ना, उस वक्त आप मेरा ख्याल है शायद स्कूल में हो, या अभी शायद स्कूल में ही हो। तो हमने कहा ये बंदा है ना जिसने ब्राउन साहब को ललकारा है। और फिर पता चला ब्राउन साहब कहते कहते हमें उस तरफ लगा के खुद उन्होंने जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली। हमने कहा गए तो गोरेस्तान में ही है। तो तब से दिल ऐसा फिर वो बदला, फिर दोबारा उधर गया नहीं। आपके दिल में क्या, कैसे बदला ये आपके सुनने वाले आप पहले बता चुके हैं, लेकिन ज़रा आप अब ज़रा आप ज़्यादा सीनियर हो गए हैं, और हाइंडसाइट भी ज़्यादा है, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है। तो बताएंगे कि क्या आपने ये क्यों किया, और आपका फैसला दुरुस्त था या गलत? सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर 90 की दिहाई या 80 की दिहाई, उस टाइम तो स्कूल में ही था मैं 90 की दिहाई में। तो उस टाइम तो मुझे ये नहीं लगा कि सलाउद्दीन के बाद अब इमरान खान आए जिसने यहूदियों के पर इतना जुल्म किया है। तो वो वाला वक्त तो मैंने नहीं गुजारा। पर देखें, हर चीज़ इंसान सीखता है। अब अगर मैं रेट्रोस्पेक्ट में जाऊं, किताबें पढ़कर अब आपको समझ में आ रही है कि अच्छा भाई, 90 की दिहाई में भी कुछ लोग गए थे। अगर जनरल हमीद गोल, इमरान खान, अब्दुल सत्तार ईदी को थ्रेटन कर सकते हैं, ब्लैकमेल कर सकते हम्म। हैं कि आप हमारी मदद करें बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए। तो फिर एक आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि ये जमहूरियत पसंद इंसान तो शुरू से नहीं थे। उसी तरह लॉयर्स मूवमेंट, मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी में था और मैं लॉ ही पढ़ रहा था। मेरी जो तालीम है वो बी ए एल एल बी है। तो एज अ लॉयर, एज अ यंग लॉयर जिसकी टीचर्स के ऊपर एफ आई आर हुई थी, तो मैं उस मूवमेंट का हिस्सा ज़रूर था। उस मूवमेंट से पहले भी जो ड्रोन स्ट्राइक्स के अगेंस्ट इमरान खान खड़े थे, वो भी मेरा काफ़ी प्रिंसिपल्ड स्टांस था। ड्रोन स्ट्राइक्स के अगेंस्ट पे भी, उस पर हमारे जो उस्ताद हैं उन्होंने पेपर्स भी लिखे। सिकंदर शाह थे उस वक्त, का काफ़ी सेमिनल सा काम है इसमें। हमने कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की। तो वो जो इश्यूज जिनके लिए मैं खड़ा हुआ था, इमरान खान भी मुझे खड़े हुए नज़र आ रहे थे। उस वक्त तो ये
समझना मुश्किल था कि जो मकसद मेरा है और जो मकसद इनका है वो अलग है। इतनी तो समझ नहीं थी, ना सियासत की समझ थी, ना तारीख की समझ थी। तो उस टाइम मैंने बिल्कुल सपोर्ट किया, टाइगर बनकर शायद नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट ज़रूर की थी मैंने, 2013 के इलेक्शन में भी की थी। उस वक्त जो बातें भी कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक थी कि तब्दीली ये वो। अगेन उस वक्त हमें नहीं पता था कि 2011 का जो जलसा है वो किसने ऑर्गेनाइज कराया। जब 2014 के धरने शुरू हुए तब मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं, ये क्या हो रहा है, ये तो जमहूरियत के खिलाफ काम हो रहा है। हमेशा से ही मैं थोड़ा जमहूरियत पसंद रहा हूँ, मे बी टू अ फॉल्ट। लॉट टाइम्स पीपल आर्ग्यू के आप बहुत ही ज़्यादा लिबरल या डेमोक्रेसी के फेवर करते हैं, जो मैं करता हूँ। वो अगर लोग कहते हैं बायस है, बिल्कुल मेरा बायस है फॉर डेमोक्रेसी अगेंस्ट डिक्टेटरशिप। फिर जब जावेद हाशमी साहब बाहर आए और उन्होंने बोला कि इनका इरादा था लोगों को मरवाने का ताकि उससे सेंसेशनलिज्म हो, एंड देन द एस्टैब्लिशमेंट स्टेप्स इन और डेमोक्रेसी जो है वो ख़त्म हो जाए पाकिस्तान में या डीरेल हो जाए। तो उस वक्त थोड़ी अकल आई कि यार जावेद हाशमी जिन्होंने वाकई ही टॉर्चर बर्दाश्त किया है, हैज टेकन अ स्टांस। आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड पीपल हु स्टूड फॉर व्हाट दे बिलीव इन। आप डिसएग्री कर सकते हैं, जिस तरह आप और मैं हज़ार चीज़ों पे डिसएग्री कर सकते हैं और करते भी हैं, हमारी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन आपने एक प्राइस पे की है। आपको जो जिस वक्त मुश्किल था कहना, उस वक्त आपने बोला, उसकी उसकी आपने प्राइस पे की, एंड यू स्टिल डिड नॉट बैक डाउन। फॉर दैट यू विल हैव माई इटर्नल रिस्पेक्ट। उसी तरह जावेद हाशमी साहब की आज की कुछ बातें, कल की कुछ बातें, उनकी सियासत, हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन द मैन हैज़ सफर्ड फॉर वॉट ही बिलीव्स इन एंड हैज़ स्टूड बाय दोज प्रिंसिपल्स डिस्पाइट बीइंग टॉर्चर्ड। तो फिर जब जावेद हाशमी साहब जैसा इंसान बाहर निकल कर आता है और मुख्तलिफ बात करता है, इट शुड बी पेड हीड टू, एंड आई डिड। तो वहाँ से मेरा जो एक डी यूथिफिकेशन है, जो आजकल आपकी नज़र में मेरे ख्याल से मुल्क को भी ज़रूरत है, वो शुरू हुई। सोचना समझना शुरू किया, तारीख़ पढ़ना शुरू किया। फिर मैंने जब अपना मास्टर्स किया तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख़ की किताबें पढ़ी। तो फिर चीज़ें समझ मास्टर में किस में आई किया कि यार आपने? तब्दीली तब्दीली के जो नारे हैं। जी सर। सर मास्टर्स मैंने मास्टर्स? थिएटर हिस्ट्री में किया था, तो मेरी जो मास्टर्स की थी तो फिर आपको थीसिस थिएटर थी समझ आना शुरू हो वो गया थी ऑन द खान डिपिक्शन साहब का? ऑफ। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक ठीक, तो एब्सोल्युटली। आपको लगे तो वो कि खान साहब थिएटर थिएटर कर और रहे हैं। सियासत में जो से मैं सब सब थिएटर करते हैं, ऑल पॉलिटिक्स इज थिएटर मेरी नज़र में। हाँ, वो इट इज से। अच्छा, अगर क्योंकि मैंने लेकिन ये अमेरिका बताएं, में कर ये रहा जो था आपने, तो वो। आप, सॉरी जी मैं सर। इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, कि ये जो डी यूथिफिकेशन की आपने नई टर्म इजाद कर दी है आज, तो इस डी यूथिफिकेशन के लिए आपने कोई कोई आपने इस पे प्रोसेस, आप तो चले जावेद हाशमी को सुन लिया आपने, औरों ने भी सुना, हो सकता है कुछ कुछ और की भी हम्म। डी यूथिफिकेशन हो गई हो। तो लेकिन अब जो लोग और हैं, अभी भी हैं बहुत सारे, और मैं कल या कल ही मेरा ख्याल है, मैं कहीं इफ्तारी पे था, तो वहाँ मैंने 80-80 साल के हम्म। लोग देखे, जो 1.5-1.5 घंटा गोल्फ पे बात कर सकते हैं और करते रहे और किसी को बोलने भी नहीं देते। हम्म। उनकी डी-यूथिफिकेशन मैं सोच रहा था कैसे हो, और वो क्या डी-यूथिफिकेशन वाली जो वैक्सीनेशन है वो उन पे असर करेगी इस उम्र में? क्योंकि हम्म। वो तो वहीं फंसे हुए हैं, वो तो 70 और नहीं 80 से सर। निकल ही नहीं रहे बाहर। उनका क्या करें? नहीं, मेरे ख्याल से कुछ कुछ बाजियां हार जाना ही बेहतर है। कुछ कुछ बस वक्त का हम्म। इंतजार कीजिए। उधर तो करना मुश्किल है। ये पाकिस्तान में थोड़ा मसला है कि जो मसला है उसी को नहीं पता वो मसला है। तो ये जो हजार हजार गज की कोठियों में दिन में गोल्फ खेलते हैं, रात में आके बोलते हैं पाकिस्तान को एक इनकलाब की जरूरत है, इनको ये नहीं जी समझ जी। में आती कि इनकलाब आएगा तो सर आपके घर से शुरू होगा। ये जो छः छः लैंड रोवर वीगो रखी हुई हैं, अगर इनकलाब आना है तो गरीब का इनकलाब आना है। आपके लिए थोड़ी ना इनकलाब आएगा। डीएचए से पाकिस्तान में कभी भी इनकलाब नहीं आएगा। जहाँ तक आपका सवाल है डी यूथिफिकेशन की, मेरे ख्याल से इल्म हर चीज़ का, इग्नोरेंस का क्या जवाब है? इल्म है। अंधेरे का क्या जवाब है? रोशनी है। इस वक्त ग्रॉक एआई आ गया है, तो आपने भी ट्विटर पे देखा होगा, कई लोग अगर पीटीआई के बारे में सवाल पूछते हैं, इमरान खान के बारे में सवाल पूछते हैं, तो ग्रॉक एआई जो है वो सही जवाब दे देता है या सच बता देता है। तो वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारी जो राय थी, और बहुत सारे और लोग हैं जिनकी राय सेम है। लॉट टाइम्स व्हाट पीपल बिलीव इन इज व्हाट इज अच्छा, रिपीटेड। अच्छा जी, क्यों एक इमरान ग्रॉक खान का करप्ट एक नहीं? तो, आप किसी से भी पूछ लें। ग्राहक एक तो उनको जी पता सर। नहीं है, जो वो जो 80-80 साल के यूथी हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राहक पे पिछले दिनों आपने भी हम्म। शायद देखा होगा, लोगों ने इमरान खान के बारे में सवाल पूछे, बहुत सारे लोगों ने, और ग्राहक ने उस पर जो हम्म। जवाब दिए हैं, उस पर जो ग्राहक को गालियां पड़ी हैं, उससे आपको थोड़ा
सुकून हुआ कि चलो यार, अगर ग्रॉक को गालियां पड़ सकती हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। वो अब ये जो माइंडसेट है, ये बिल्कुल। माइंडसेट जो ग्रॉक को गालियां देता है, ठीक है, कि तू सच क्यों बता रहा है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गालियां देना शुरू करते हैं, वो यूथिये जो बाहर बैठे हैं, जिन्होंने यूरोप देखा, अमेरिका देखा, और उसके उसके सम्राट जो हैं वो भी समेट रहे हैं इसमें। मैं अब समझना ये चाहता हूं कि ये जो इनकलाब की आपने बात की है कि इनकलाब आएगा तो वो वहां से नहीं शुरू होगा, क्या इतने सारे लोगों के साथ इंटरव्यूज करके, बात करके, जितनों के साथ आपने की है, और बड़ी इन डेप्थ आपने डिस्कशंस की हैं, हमारी तरह टीवी चैनल्स पे तो हमारे पास 30-35 मिनट होते हैं जिसमें हमने 4 लोगों को भुगताना होता है, तो वो डीप डिस्कशन नहीं होती। आपको समझ आई है कुछ कि इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में? अगर आ सकता है तो जरा आप हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें, कैसे आएगा? सर बिल्कुल आ सकता है, एक ब्रॉड बेस कंसेंसस से आ सकता है। हमारा मसला ये है कि हमारी जो मास मूवमेंट्स होती हैं वो अक्सर को-ऑप्ट हो जाती हैं। अगर हम थोड़ा तारीख में भी देखें, एक राय पाई जाती है कि भाई ये डंडे वाली कौम है, ये सिर्फ डंडे पे आएगी बाहर, ये तो कुछ बाहर निकलती नहीं है। खान साहब ने बोला था सिंधी पंजाबी तो हर किसी के सामने लेट जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत नाइंसाफ़ी है हमारी तारीख के साथ, हमारी आइडेंटिटीज़ के साथ। पंजाब की तारीख देख लें, लड़ने की है, लेटने की नहीं है। सिंध की भी यही तारीख है। तो 1 यूनिट का जो था, आप देखेंगे एक मास मूवमेंट थी। वो कहीं ना कहीं पीपीपी का जन्म हुआ उसी से, एक लेबर की मूवमेंट, एक लेफ्ट की मूवमेंट। वो फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो हरकतें हैं वो थोड़ी गलत राह की तरफ चली चली गई या को-ऑप्ट हो गई। फिर ज़ियाउल हक का वक्त भी हम देखें तो एक मूवमेंट फॉर रेस्टोरेशन और डेमोक्रेसी थी। लोग सड़कों पे बाहर आते थे, मरते थे, हज़ारों लोग आते थे। फिर बेनज़ीर भुट्टो आई, वो चीज़ डिरेल हो गई 90s में। फिर मुशर्रफ के खिलाफ हम कहें अच्छा जी जो लॉयर्स मूवमेंट है वो वहीं से शायद आई थी जिसके खिलाफ होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मूवमेंट्स नहीं आई। 2011 में भी एक जेन्युइन ग्राउंड स्वेल था फॉर इमरान खान, एक जेन्युइन डिज़ायर थी फॉर तब्दीली। लोग जो आ रहे थे बाहर वो सिर्फ इसलिए नहीं आ रहे थे कि इमरान खान हमारा मसीहा है। लोग बेजार आ चुके थे कि भाई वही चेहरे जो हम बार बार देखते हैं, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल नहीं तब्दील होती, वो बार बार क्यों आते हैं। तो वो जो एक तब्दीली का नारा था वो बजा था, वो एक बजा मूवमेंट थी, बजा लोगों के जज्बात थे, वो इमरान खान से कोऑप्ट हो गए। तो मूवमेंट्स कोऑप्ट हो जाती हैं। अगर आज की हम बात करें तो देखें बलूचिस्तान में एक बहुत पॉपुलर रेजिस्टेंस मूवमेंट है। सिंध पूरा 1 साल से रोज़ बाहर आ रहा है। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया का डिस्कशन किया, उसमें हो सकता है वक्त की किल्लत हो सकता है जज्बात की किल्लत हो, जिसकी वजह से मेरी नज़र में जो कनाल्स इशू है उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। पूरा सिंध, कोई शहर नहीं आप मुझे बता सकते जहां प्रोटेस्ट नहीं हुआ। फैमिलीज, औरतें, बच्चे, स्टूडेंट्स, हर कोई बाहर आया हुआ है। ये इनकलाब नहीं है। और ये इनकलाब जो हम समझते हैं कि दायरा इतना मजबूत है जिसको कोई कुछ नहीं कर सकता, दे आर नाउ इन अ टफ स्पॉट। ये कनाल्स नहीं मैं बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। ये नहीं इनकलाब नहीं है तो देखें, और क्या है। नहीं नहीं, होल्ड होल्ड ऑन। आप कराची में बैठ के ये बात कर रहे हैं तो आपको अच्छा जी लग सर। रहा होगा, और आपका आर्गुमेंट भी बहुत मजबूत होगा। मेरा मेरा भी एक इस पे अलग से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि कैनाल्स रुक गई तो इनकलाब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ फिर मेरा मेरा तजर्बा आपसे ज़्यादा है, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम आपकी एज के थे ना, तो हमें बताया जाता था कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो पाकिस्तान टूट जाएगा, और कालाबाग डैम नहीं बना तो इनकलाब आ जाएगा। कालाबाग डैम नहीं बना, और यकीन करें शहजाद, इनकलाब नहीं आया ना कालाबाग डैम के इलाके में, ना पंजाब में, ना सिंध में, ना बलूचिस्तान में। ये हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि ये सियासतदान अपनी सियासत के लिए लोगों के जज्बात से खेलते हैं। एक तरफ कौमियत की नाम पे खेलते हैं। इमरान खान ने नौजवानों को इनकलाब के नाम पे खेल गया वो। तो अब देखें, खेलते सारे ही हैं। मेरा सवाल ये है कि गेम बदलेगी कैसे? जैसे आपने अभी जिक्र किया कि लोग जो हैं, मतलब मैं अब अभी ये जो यंग जनरेशन है हमारी, जो इमरान खान के पीछे, आपने कहा कि वो जो तहरीक होती है उसको कोऑप्ट कर जाते हैं लोग दूसरे। इमरान खान के खिलाफ 2011 में एक ग्राउंड स्वेल हुआ, ठीक है, नौजवानों को इस तरफ लाया गया। वो नौजवानों को कौन लेके आया? वो नौजवानों को नौजवानी लेके आए। शहजाद रियाज के पॉडकास्ट देख के नहीं वो आए, वो मुजम्मल की बातें सुन के नहीं आए। वो किन की बातें सुन के आए? वो 70-70 साले बाबे जो थे ना, पाशे, जहीरे और कियानी और मुशर्रफ और जो दूसरे तार, इस तरह के जितने भी लोग थे, जज थे, जो
वो सब 70 साल 70 72 थे सब। उन्होंने एक ऐसा डिजाइन बनाया इस मुल्क के खिलाफ कि जिसमें उन्होंने यंग जनरेशन को ले गए उस तरफ। अब उस यंग जनरेशन को सच की तरफ वापस लाना मुश्किल हो रहा है। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब ये यंग जनरेशन उन बाबों के पीछे लगी है, जिसमें इमरान खान भी अब 73 74 साल के हैं, और तो वो यंग जनरेशन ये क्यों नहीं समझ पाती कि यार ये सब नारे हैं खाली, ये डंग टपाओ। जब मैंने एग्जांपल दी, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैंने बताया कालाबाग डैम की कितनी ये रेलेवेंट एग्जांपल है। केनाल से केनाल रुक भी गई, इनकलाब नहीं आना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी समथी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, जैसे कालाबाग डैम रुकने से इनकलाब नहीं आया। सर दो करना अलग क्या है? आप मुझे अब करना क्या है? कैसे इस यंग जनरेशन को कौन, सर या तो वो दो कहां से साजिशी देन लाए आप, जो पहले थे, जो इनको उधर ले गए? सर चले दो बातें हो गई हैं। एक तो चले फिलोसॉफिकली इसको डिस्कस कर लेते हैं। मेरी नज़र में लेट परफेक्शन नॉट बी द एनिमी ऑफ गुड। अगर कोई एक दीवार है हमारे सामने और हमने उसको तोड़ना है, तो अगर एक दो ईंट गिरती हैं, ये एक अच्छी बात है। हो सकता है कल को वो ईंट वापस प्लास्टर हो जाए, हो सकता है वो ईंटें वापस लग जाएं। ऐसा नहीं है कि चार जी। ईंटें निकाल के आपने दीवार तोड़ दी है। पर मेरी नज़र में दीवार तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप चार ईंटें निकालते हो, फिर चार ईंटें कोई और निकालता है, फिर चार ईंटें कोई और निकालता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि दीवार इतनी खोखली हो कैसे गई। कभी कभी वो दीवार वापस भी बना देते हैं। जिस तरह लैंग्वेज मूवमेंट की हम जिक्र करें, इनकलाब तो नहीं आ गया, बंगाली रिकग्नाइज हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उससे पहले बंगाली सड़कों पर आए, गोलियां खाई, पर बिकॉज ऑफ दैट एक स्टूडेंट लीडर्स बन गए। मुजीबुर रहमान लैंग्वेज मूवमेंट ऑफ बांग्लादेश से आए। कहने को 1965 में इनकलाब तो नहीं आया, फातिमा जिन्ना हार गई, शेख मुजीब सपोर्ट कर रहे थे। ना 1965 में इनकलाब आया, ना 1955 में इनकलाब आया। मूवमेंट्स हुई, लोग निकले। अब कहना कि यार हार गए आप लोग, नहीं, वो फिर 1971 में चीज़ें बदल गई। जो कोऑप्ट करने की बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में यही होता है कि हमारे इदारे भी जो हैं उनको समझ में आ रही होती है कि लोगों के सेंटिमेंट्स कहाँ हैं। वो जिस तरह शायद घर पे भी होता होगा लोगों के साथ, अगर बच्चे को बिरयानी चाहिए तो उसकी अम्मी बोलती है मैं घर पे बिरयानी बना दूंगी, घर पे पुलाव बनाकर उसको बिरयानी पेश करके दे देती हैं। तो इसी तरह जो 2011 में एक ग्राउंड स्वेल था, उन्होंने बोला नहीं नहीं, आप लोग यहाँ पर तहरीर स्क्वायर ना करो, आप लोग आज़ाद ना हो, हम आपको इमरान खान दे देते हैं। इस वक्त पश्तून नेशनलिज्म की अगर हम बात करें, पश्तून नेशनलिज्म जो है वो मंजूर पश्तीन की एक मूवमेंट थी, वो एक जेन्युइन ग्राउंड स्वेल था। तो एक खतरा भी था, क्योंकि वो पार्लियामान और जो हमारा सिस्टम है और जो स्टेटस को है उससे बाहर एक शख्स था। आपने इमरान खान को इस्तेमाल किया पश्तून नेशनलिज्म को क्वेल करने के लिए। यही चीज़ सिंध में होती है, जो आप कह रहे हैं कि ये नारे जो हैं ये सियासतदान इस्तेमाल कर देते हैं। सिंधी नेशनलिज्म या सिंधी नेशनलिस्ट जो हैं सिंध में, वो एंटी पीपीपी हैं। सिंध से बाहर लोग ये चीज़ समझते नहीं है, उनको समझ में आता है पीपीपी सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी है। अरे भाई, हर सिंधी नेशनलिस्ट जो है वो एंटी पीपीपी है। पीपीपी को ऑप्ट सिंधी नेशनलिज्म। तो जो स्टेट का बयानिया है ठीक और है, अवाम में थोड़ी बहुत पजीराई भी है, वो ठीक है, दोनों चीजें मिलाकर कोऑप्ट कर कर दे इंश्योर कि असल रेवोल्यूशन, असल इनकलाब ना आए, विद इन द सिस्टम थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। जो पश्तून देखिए, नेशनलिज्म के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे, सर बस आखिरी ब्लफ्स, और जो बलोच नेशनलिज्म के साथ हमारी स्टेट स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव्स थे, अख्तर मेंगर, डॉक्टर मालिक, ऐसे लोग जब साइडलाइन हो गए हैं, तो वो जो बीच का जरिया था कि इनकलाब रोक के विद इन द सिस्टम थोड़े बहुत कंसेशंस देकर अवाम को अपनी साइड पे ले आए, वो अब बलूचिस्तान में जो पॉलिटिशियंस की स्पेस थी, वो स्पेस खत्म होने के बाद चीज़ें मुश्किल हो गई हैं। इसीलिए आपको नज़र आ रहा है जो आज बलूचिस्तान में हो रहा है, जो शायद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में होना मुश्किल है, और पंजाब में तो मेरी नज़र में नामुमकिन है। देखिए, जो आपने आपने बात की है ना अभी, मंजूर पश्तीन की आपने एग्जांपल दी है, आपने सिंधी कॉम्प्रस्तों की एग्जांपल दी है कि वो पश्तून जो है वो अपनी लोकल एलिट के ख़िलाफ़ है, सिंधी कॉम्प्रस भी लोकल एलिट के ख़िलाफ़ है। यही बात मैंने सुनी है। अब मैं, हो सकता है मैं उसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म नहीं कर सकता, मैंने यही बात सुनी है कि महारंग बलोच को भी इसीलिए स्ट्रेंथन किया जा रहा है कि जो वहाँ की जो टिपिकल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको काउंटर करने के लिए तो एक कौम परस्ती की लहर उभारी जा रही है, उसको 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 स्पेस दी गई, उसको प्रमोट किया गया। मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। वजह उसकी कि इसके नताइज कुछ नहीं निकलते। अब आप इसी को देख लें, गाली पंजाब को पड़ती है। आप कह रहे हैं ना कि मंजूर पश्तीन अपनी लोकल उसके खिलाफ उठा, गाली पंजाबी को, आम पंजाबी को दी या पंजाब को दी, जिसकी मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ मेरा
उस तरह कसूर नहीं, कसूर इस तरह होगा कि हम मेजॉरिटी में हैं, हमारी हुकूमत में हिस्सा ज़्यादा है, हम फैसले ज़्यादा करने में शामिल हैं। लेकिन आम पंजाबी को तो इन चीज़ों का नहीं पता ना। उसी तरह जिस तरह आम पंजाबी को आपने पहले किसी के भुट्टो के पीछे लगा दिया, फिर आपने आम पंजाबी को इमरान खान के पीछे लगा दिया, तो ये जो लगाने वाले हैं उन पे हम बात नहीं करते। तीसरी बात आपने की है सिंधी कौम परस्ती की, कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, होगी, गाली तो पंजाब को देते हैं भाई वो, और पंजाबी को गाली पड़ती है। अभी आप जाके देख ले, मेरे वहाँ पंजाबी आबादकार हैं सिंध में बहुत सारे, उनको जिंदगियों का खतरे रहते हैं। वो मेरे कुछ रिश्तेदार भी हैं वहाँ पे, मुझे मैसेजेस भेजते रहते हैं कि जी और जब मेरे दिल भुट्टो की शहादत हुई तो उन पंजाबियों के घरों पे, दुकानों पे हमले हुए, अभी भी पिछले कुछ अरसे पहले भी कशीदगी जारी थी। तो मैं नहीं समझता कि ये चीज़ें इस तरह हो सकती है। दूसरा आपने एक और बात की, दीवार कमजोर नहीं की, मैं इसमें आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, सर अब क्योंकि इसमें देखें सर जी। सर अगर एक एक करके बात चल लें तो मेरे ख्याल से बेहतर ठीक है, डिस्कशन होगा, क्योंकि कर तीन लें, तीन एक एक करके कर होता लें। है वो लंबा हो जाता है। जिस तरह हम कलोनियलिज्म की अगर तारीख देखें तो बरतानवी साम्राज्य थी जिसने कलोनियलिज्म की। इसका मकसद बिल्कुल नहीं था बरतानिया में हर इंसान जो है वो बुरा इंसान है, या ना इसका मकसद था कि बरतानिया में जो गरीब है वो पिसा हुआ नहीं है। अगर इस वक्त दुनिया का हम मैप देखें, अमेरिका साम्राज्य है, अमेरिका ने दुनिया भर में जुल्म किया है। मैं अगर अमेरिका जाऊंगा, मोस्ट अमेरिकन जो मुझे मिलेंगे इंतहाई अच्छे लोग होंगे। आप सड़कों पे जाएंगे, होमलेस लोग हैं, ना उनका अमेरिकन पॉलिसी में कोई ताल्लुक है, ना उनका कोई ताल्लुक है एक्सट्रैक्शन में ऑफ रिसोर्सेज, ना गवर्नमेंट चेंज में, ना चोरी करने में उनका कोई ताल्लुक है। तो जब इस तरह बात की जाती है कि अमेरिकन साम्राज्य है, इसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि हर कोई अमेरिकन जो है वो एक बुरा आदमी है या अमेरिका में गुर्बत नहीं है। तो उसी तरह मेरे ख्याल से पंजाब को अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर हम दिल तनकीद करते हैं कि जो आपका फेडरेशन का स्ट्रक्चर है वो पंजाब डोमिनेटेड है, चले हम हस्तियों को भी दूर रखते हैं, हम आप वजह निकाल सकते हैं क्यों मिलिट्री पंजाब डोमिनेटेड है, क्यों ब्यूरोक्रेसी पंजाब डोमिनेटेड है। हम मान लेते हैं सबसे अच्छे पंजाबी लोग हैं इसीलिए वो डोमिनेट करते हैं। पर जो फेडरेशन का स्ट्रक्चर भी हमने बनाया हुआ है, अगर उसमें पंजाब की डोमिनेशन होगी एट द एक्सपेंस ऑफ द पेरिफेरीज, ठीक है कि देखिए, बलूचिस्तान के जो फैसले होंगे, सिंध के जो फैसले होंगे, या उनके जो वसाइल होंगे वो पंजाब में किए जाएंगे, तो जो गुस्सा है वो बनती है। क्या वो नहीं गुस्सा आम देखिए, पंजाबी पे निकालना चाहिए? अगर बलोचिस्तान कोई पंजाबी नौकरी करने जाता है उसका कत्ल करना चाहिए? इसके तो कोई हक में नहीं है। इसको तो कंडेम देखिए एक शहजाद, बहुत छोटा लफ्ज है, ये तो एक टेररिज्म है, शहजाद मैं ये तो इंसानियत से बालातर है। जी सर। मैं पंजाब और उसके नॉन पंजाब की बहस पे पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये मौजू नहीं है हमारा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ। देखिए, मैं हाँ आपसे ना हाँ। डिस्कशन कर रहा हूँ, आपका इंटरव्यू तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आपसे डिस्कशन भी कर रहा हूँ, जी क्योंकि जी सर। आप उस जनरेशन में से हैं जो मेरी जनरेशन और जेन जी के दरमियान वाली जनरेशन है। अगर आपके हम्म कॉन्सेप्ट्स, मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं समझता हूँ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं है, तो आप हम्म दूसरों की नहीं कर पाएंगे। ये जो बात है ना साम्राज्य के साथ पंजाब को तशबीह देना, ये मुनासिब नहीं है कॉलोनियलिज्म के साथ, क्योंकि हम एक फेडरेशन में रह रहे हैं। हम बाहर से सात समंदर पार से जहाज़ों में बैठ के आके यहाँ कब्जा नहीं किया पंजाब ने। पंजाब भी पिछले 10,000 साल से, पंजाबी भी यही रहते हैं जहाँ पे 10,000 साल से बलोच रहते हैं, ये सिंधी रहते हैं, ये पख्तून रहते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है इस तरह का एक नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट मैंने कहा देना भी नहीं। कि शायद नहीं, मैं मैंने समझ, कहा भी नहीं सुनने है वाले, सर। ये समझेंगे। हम मसला ये, अगर आप पंजाबी का केस सुने ना, फिर तो पाकिस्तान में 1951 से हम्म लेके 1969 तक एक नॉन पंजाबी डिक्टेटर था, ठीक है, और उसके साथ बंगाली भी थे, पंजाबी भी थे, इलीट सबकी साथ थी, पख्तून इलीट भी साथ थी। उसके बाद 2 साल एक और पख्तून आ गया, यहिया खान। तो उसके बाद एक सिंधी आ गया, यहिया खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 7 साल के लिए। तो आप मुझे बताएं कि, लेकिन सारा कसूर मेरा है क्योंकि मैं एक आम पंजाबी हूँ। ऐसे नहीं है, ये नहीं, मुझे यूज यही नहीं किया समझ में जाता आ है। रहा सर कि आप जो जो एनालॉजी ना थी, आइन मेरे था, ख्याल से ना मैं, आइन था, जाहिर बात है ना आइन था। मैं ही समझाने में नाकिस, मैं ही समझाने में मुझसे गलती हो गई होगी। मेरी बिल्कुल ये एनालॉजी नहीं थी कि पंजाब ने पंजाब पे कब्जा किया हुआ है। जाहिर बात है पंजाब यहाँ रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। when you use the defense of the armed Punjabi to swat away criticism of the federation, of the establishment which is dominated by Punjabi elite, ये वही बात है कि अगर नहीं तो आप जाहिर है आबादी पीपीपी ज्यादा की तो होगा तनकीद ना करें। फेडरेशन में। मैं बोलूं भाई, फेडरेशन में होगा। नहीं, मैं अगर पीपीपी की कराची में बैठ के कोई तनकीद करता है कि पीपीपी जो है वो करप्शन करती है, पीपीपी जो है वो रिसोर्सेज पे काबिज है, पीपीपी जो है वो
लायंस शेयर ले जाती है चीजों में। इसका अगर हम्म। जवाब ये दें कि इससे आम सिंधी से नफरत है, आम सिंधी से नफरत है, आप ही बोलेंगे ना कि ये कौम परस्ती सियासत के नारे हैं, ये इन चीजों में लसानी बुनियादों पर बांट कर हमें अलग कर रहे हैं। पर यही बात अगर पंजाब के बारे में की जाए, जो स्ट्रक्चरल बात है, जो आप एविडेंस में हम जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे, दिस क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी सॉर्टेड अवे बाय सेइंग कि आप आम पंजाबी को गाली दे रहे हैं। आई थिंक जो नहीं, सिंधी है पड़ती है ना। आप देखें वो ना, समझे कि जो आज भी बलूचिस्तान सर में मुझे 4 पूरा तो पंजाबियों करने को। दें ना। हाँ, अच्छा, कर ले, पूरा कर ले। अगेन अबसार साहब, मैंने तो नहीं मारे ना। मेरी जो बात हो रही है वो डिनाई नहीं हो सकती इस बात से कि बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या करती है, क्योंकि बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी टेररिज्म से जो एक फेयर क्रिटिसिज्म है उसको तो आप रद्द नहीं कर सकते। तो उसी तरह जब सिंधी गरीब आदमी है, वो सिंधी एलीट को देखता है कि ये हमारी रिसोर्सेज ले रहे हैं, उसी तरह मुहाजिर गरीब आदमी मुहाजिर एलीट को देखता है, पंजाबी गरीब आदमी पंजाबी एलीट को देखता है। जो पाकिस्तान की एलीट है, इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक शख्स पे नहीं मबनी होती। अब भी ये भी बहुत लंबी डिबेट है कि अच्छा यार अयूब खान की तारीख क्या है, याया खान की तारीख क्या है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तारीख क्या है, उनकी पर्सनल ज़ात में नहीं जाते। आप 1900 अयूब खान से कर लें, आप इस्टेब्लिशमेंट निकाल लें, आप वो 22 फैमिलीज निकाल लें, आप जो हमारी एलीट है, जो जो 80% कभी 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 2/3 रिसोर्सेज पर काबिज होती है, उसकी एथनिसिटी क्या है, वो कहाँ से आती है, वो आपको शुरू शुरू में ज़्यादा कराची मिलेगा। उसके बाद ज़ियाउल हक ने मूव्ड अ लॉट ऑफ इट टू पंजाब। तो आप भी एग्री करेंगे, मैं भी एग्री करूंगा, जो पाकिस्तान का मसला है एक अशराफिया है, एक एलीट कैप्चर है, एक एस्टैब्लिशमेंट है जो काबिज है, नहीं, जिसने इसमें कानून ऐसे अब बनाए हुए हैं कि उनके आपकी फायदे बात, हों। वो कभी कभी आपकी इसमें थोड़ा सा ना, मैं सॉरी आपको फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आपकी बात अभी भी यू मुकम्मल पूरी नहीं डिसएग्री, हुई। यू डिसएग्री विद दैट देयर इज एन मैं नहीं, यू मैं डिसएग्री दैट डिसएग्री। देयर इज एन एलीट इट्स कैप्चर। नॉट इम्पोर्टेंट वेदर आई डिसएग्री और नॉट। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके फैक्ट्स ठीक होने चाहिए। ओके आप इसको थोड़ा सा ना, इसको करेक्ट करें जी फैक्ट्स सर, को। सिर्फ ज़ियाउल हक आया है जी सर, 1977 में। देखें, आप मेरे भाई हैं, मेरे बराबर हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आंखों से देखी हुई हैं, आपने आंखों से नहीं देखी। 1977 से जी सर, पहले आपको तारीख की किताबें पढ़ें, आपको पंजाबी को कितनी गाली पड़ी है। ना करें ऐसे ना। फिर मैं इसमें बहस पढ़ना नहीं चाहता, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहता। ये लिसानियत की बहस होनी नहीं चाहिए, ये सिस्टम की खराबियाँ हैं। लेकिन अब मुझे अफसोस ये होगा कि अगर मैं समझूं कि एक के बाद दूसरी जनरेशन को भी इसी तरफ लगा दिया गया कि लिसानियत पे लगे रहो। और भाई, बंगाल ने पंजाबी को गाली निकाली है, पख्तून ने पंजाबी को गाली निकाली, बलोच ने। अताउल्लाह मेंगल 1973 में, अफसर मेंगल साहब के वालिद, एहतराम करता हूँ, 1973 में चीफ मिनिस्टर बने, बलूचिस्तान से पहला हुक्म यह किया, तमाम पंजाबी टीचर्स को वहाँ के तमाम स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, भेज दिया, निकल जाओ यहाँ से, सुबह बदर कर दिया। क्या बात करते हैं यार, उस वक्त कौन सा ज़ियाउल हक आया था। मैं ज़ियाउल हक को नहीं डिफेंड कर रहा, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो है ना, एक पॉलिटिकल स्लोगनिंग होती है, वो हर जगह इस्तेमाल की जाती है। हम जो थोड़े अपनी तरफ से पढ़े लिखे हैं या मीडिया पे बैठे हैं, हमें चीज़ों को इन लसानी डिफरेंसेस से ऊपर उठ के देखना चाहिए और असल गेम देखनी चाहिए। असल गेम वही है जो आपने जिक्र भी किया। इलीट आपकी हो, हमारी हो, किसी जगह की हो, इलीट के आपस में मफादात यकसा हैं और वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों को इस्तेमाल करते हैं अपने नारे आगे बढ़ाने के लिए। यही किया जा रहा है। खैर, इसको छोड़ दें। ये पंजाबी नॉन पंजाबी की बहस अभी सर, लंबी चलनी है। मैं आपसे और सर बातें करना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत की, नहीं, आपके से बड़ा कुछ पर सुनना चाहना। मैं कुछ खत्म नहीं नहीं, ये ख़त्म नहीं मैं भी होगा, कुछ कहना चाहना ये है। ख़त्म नहीं होगा कुछ। पंजाब पंजाबी से मुझे नहीं नहीं, मुझे देखें, मैं लाहौर में रहा हूँ 6 साल, मुझे पंजाबी कल्चर बहुत पसंद है, मुझे पंजाबी लोग बहुत पसंद है, मेरे सबसे करीबी दोस्त पंजाबी हैं। देखें, अगर कोई तनकीद करता है मुझे तो बेहतर लगा उसकी जो पहले से। तनकीद है उसको एड्रेस करना चाहिए। अगर हम इसी में पड़े रहेंगे, किस बलोच ने किस पंजाबी को गाली दी, किस सिंधी ने किस पंजाबी को गाली दी, पंजाबी ने बंगाल को के बारे में क्या बोला, हाँ, तो वो बस इसको सिलसिला तो कभी छोड़ें, नहीं खत्म होगा। बट सिस्टम को ठीक अगेन करें। बट अगेन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फैक्ट कि जो आपका फेडरल स्ट्रक्चर है वो पंजाब डोमिनेटेड है। आप एमएनए की सीट्स निकालें तो फैक्ट्स है ना। या अतौल्ला मेंगल ने किसको गाली दी, वो तो नहीं भाई हो जब सकता। या अगर भाई हमारी जब स्टैब्लिशमेंट है, जो आप भी एग्री करते हैं, मैं देखें, भी एग्री करता हूँ, एलीट कैप्चर है, उसके आप नाम निकाल लें, फाइनेंशियल एलीट जब के, आप ब्यूरोक्रेटिक एलीट के,
पॉलिटिकल एलीट के, मिलिट्री एलीट के, उनके नाम निकाल लें। अगर एक देखिए सूबा उसको डोमिनेट कर रहा है, ये तो मानना पड़ेगा ना। शहजाद क्या करें फिर? देखें, आपकी बात में ना बहुत एक जो फंडामेंटल फ्लॉ है, फंडामेंटल जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो ये है कि आप कहते हैं कि फेडरल निज़ाम है हमारा और पंजाबी डोमिनेटेड है। भाई जब फेडरल होगा तो एक जो भी मेजॉरिटी होगी वो डोमिनेट तो करेगी जहाँ भी फेडरल होगा। फिर आप इस निज़ाम को बदल लेना। आइन मैंने तो नहीं बनाया, ना आपने बनाया, हमारे नुमाइंदों ने बनाया 1973 में। तमाम सूबों की जमातें तमाम उस पर मुतमईन है, उस आइन पर अमल नहीं होता। अब आपको मैं बताऊँ, इंग्लैंड का देख लें आप वहाँ पे जो है ये जो हैं ब्रिटिश ब्रिटिश ही है ना, कौन है ये, यूके वाले, इंग्लैंड वाले इंग्लिश जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, स्कॉट से भी और आयरिश से भी। आप अमेरिका में चले जाएं, वहाँ पे ओबामा से पहले, मैं ओबामा की बात नहीं कर, ओबामा से पहले वहाँ पे प्रेसिडेंट जिसने बनना होता था वो उसको कहते हैं वॉस्प। वॉस्प क्या था पता है आपको? वॉस्प क्या था? वाइट अमेरिकन प्रोटेस्टेंट सेक्शन, वाइट अमेरिकन सेक्शन प्रोटेस्टेंट। ये प्रेसिडेंट बन सकता था अमेरिका का। आप पूरी तारीख उठा के देख लें, ओबामा तक। तो जमहूरियत कोई ऐसा आइडियल सिस्टम तो नहीं है ना कि जिसमें एक ख़ास तबका या ख़ास लोग जो हैं वो डोमिनेट नहीं करेंगे। उन इस रेस के अलावा वाइट आपका होना ज़रूरी है। मैं अमेरिकन क्या गया, वाइट एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन एक रेस है जो बरतानिया और जर्मनी की कोई मिक्स है, और प्रोटेस्टेंट। आपका ये तीनों चीज़ें होंगी तो आप अमेरिकी सदर बन सकते थे, वरना नहीं बन सकते थे। अब आके कुछ चीज़ें टूटी। हमें तो 70 साल हुए हैं, उसमें 35 साल डिक्टेटरशिप रही है। बाकी जो जमहूरियत है वो आपके सामने है। जमहूरी हमारे जो रवैये हैं, जमहूरी रवायात तो बन ही नहीं सकी। तो इसमें ये आइडियलिज्म एक्सपेक्ट करना कि सिर्फ पंजाब ही सब। अब 18वीं तरमीम के बाद आप मुझे बताएं, पैसा सारा सूबों के पास जाता है हर काम का। अब ये तो सूबों की जिम्मेदारी है ना कि वो पैसा अपने अपने सूबों पे लगाएं। उसी लिसानी सूबे के पंजाब में देखें, मेरा हल्का फैसलाबाद में, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा हूँ, जवान हुआ हूँ, मेरा क्लास फेलो चंगेज खान काकड़, बलूचिस्तान का पख्तून, आज वो उसी हल्के से MNA है PTI का। आप मुझे एक पंजाबी सिंध से या पख्तून से, बलूचिस्तान से, पख्तूनख्वा से बता दें कि MNA बन सकता हो। लियाकत बलोच जमात इस्लामी के वो नायब अमीर हैं। कब से हैं, कब तक रहेंगे? आप लाखों पख्तून, लाखों बलोच पंजाब में आबाद हैं, नस्ल दर नस्ल कारोबार करते हैं। ये हुसन है, इसको रहने दें, इतना ना इसको करें। हमारे लोग उधर भी जाते हैं। सिंध में मैंने आपको बताया पंजाबी आबाद हैं, काश्तकारी करते हैं। हमें निज़ाम, मसला निज़ाम में है जो किसी को किसी का हिस्सा नहीं लेने देता। उस पे आए ज़रा, उस पे आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। कर सकता हूँ सर? अगर ये इसमें बात खत्म हो गई तो इसमें जो आप बात कर रहे हैं, ये मेरा मोइन अख्तर का एक लूज टॉक बहुत अच्छा है। तो वो कि आप कह रहे हैं बलूचिस्तान में वो इलेक्शन जीते, तो मैं अंदर का मोइन अख्तर बाहर आ रहा है कि आपसे खबर मिली है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन हो गए हैं। तो ये भी एक नई खबर है कि बलूचिस्तान में इलेक्शन हुए हैं। कब हुए हैं, किस तरह से हुए हैं? अब दुनिया भर में तो अलग सिस्टम्स होते हैं सर। अमेरिका में स्टेट्स वैसे के ही जो है ना। राइट्स हैं, वो प्रेसिडेंट भी हो, स्टेट अगर जैसे खड़ा हो जाए, गवर्नर खड़ा हो जाए, जिस तरह मास्क मैंडेट से कुछ नहीं कर सकते आप। अमेरिका बोले हुए कर हमने रहा बंद है, करना है, फ्लोरिडा बोले हम तो खुले हुए हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। जिसी कर रहे हैं। तरह यूके का आपने जिक्र किया, आयरलैंड आयरलैंड ने पहले अपना हिस्सा ले लिया, स्कॉटलैंड में भी रेफरेंडम हुआ, रेजर थिन एज से स्कॉटलैंड जीता है। तो जो फेडरेशन के स्ट्रक्चर हैं उसकी एक वजह तनकीद है जो की जा सकती है। स्पेस खोलें, सुने उसको। जो स्पेशली जो पंजाब में लोग हैं, अगर हर जो तनकीद की जा रही है उसको पंजाब के खिलाफ गाली समझा जाएगा, तो लोगों के इमोशंस को सियासतदान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ताकि आपको समझ ना आए कि मसले जी क्या हैं। अब यही मैं कह रहा हूँ। 18वीं तरमीम की आपने बात की, लिख तो दिया गया 18वीं तरमीम में कि भाई जहां से गैस और ऑयल निकलेगा, पहला उसका हक उस सूबे का होगा। क्या मिलता है? क्या संदक का हाँ हक हाँ जो है मिलता वो बलूचिस्तान को मिलता है? क्या देखिए रिको डिक का जो है वो मिलता है? क्या सुई का मिलता है? आप तो जो तो लिख अपग्रेड देना और अपग्रेड मिलना, अपग्रेड इसमें बहुत सफर है। अपग्रेड अपग्रेड योर इंफॉर्मेशन। जो नए मुआहदे हुए हैं उसमें बलूचिस्तान जी का सर। शेयर है। आप मुझे एग्जैक्ट शेयर याद नहीं है, या 50% या 25% है बलूचिस्तान का। फेडरल गवर्नमेंट का शायद सर 10 या बलूचिस्तान 15% है। असेंबली उसमें से से किस तरह वो पास करवाया गया? भी सर वो किस अब तरह देखें, बलूचिस्तान असेंबली से पास फिर करवाया गया, ये वो भी बताएं ना वहाँ फिर लोगों पंजाबी को। बैठे हुए, किस असेंबली से वहाँ पास पंजाबी करवाया तो, गया? अल्लाह के बंदे, वहाँ पंजाबी तो नहीं बैठे हुए ना सर असेंबली बलूचिस्तान में। की यही तो मैं कह असेंबली रहा हूँ।
इसका अबसार अब अबसार साहब यही तो हम रोते अबसार हैं, साहब यही तो हम रोते बलूचिस्तान हैं। की असेंबली, अबसार साहब बलूचिस्तान की असेंबली सरफराज बुख्ती चला रहे हैं अभी, बता दें मुझे। सजा ये तो वही बात होगी कि सादिक, अनवारुल नहीं काकड़ नहीं जो है नहीं वो नहीं तो पाकिस्तान ना, के प्राइम मिनिस्टर थे। देखें, मैं एक आपको एक वाकया सुनाऊं। यहाँ पे एक साहब मेरे जानने वाले हैं, आईजी पुलिस थे इस्लामाबाद के। उन्होंने कहा जी कि एक आईजी पुलिस अगर डिसाइड कर ले कि इस्लामाबाद में ट्रैफिक वायलेशन नहीं होनी और जराइम नहीं होने, तो वो चौथे दिन उसकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। कहते करना पता क्या है, अगला आए वो भी यही करे, अगला आईजी आए वो भी यही करे। क्या एक चीफ मिनिस्टर जाने के बाद आप कुद्दूस बज़ंजो इस काबिल था चीफ मिनिस्टर बनने के? सब ने उनको लाइन में लग के वोट दिए। सादिक सजनानी आपको पता है कितना बड़ा हीरा है कि कौन है, बलोच है पंजाबी है? ये जो ये उससे मेरे लोग सनाउल्लाह हैं, जहरी है। नहीं ये तो मेरे मेरे लोग हैं, नहीं, किसके लोग हैं? ये किसके मेरे लोग हैं? लोग हैं। बताएं, किसके ये लोग हैं? आपको भी पता है किसके किसके लोग हैं? लोग हैं, ये तो तो पूरे पाकिस्तान को पता है किसके लोग हैं अबसार साहब, ये तो तो भाई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, ये किसको नहीं पता। मेरी जान, उनकी मैं यही तो जात कह थोड़ी रहा ना हूं मैटर कि ना करती। देना। मैं यही कह रहा हूं, बलोच इलीट ही है ना फिर प्रॉब्लम, पंजाबी इलीट के साथ। तो पंजाबी का मेरा शनाख्ती कार्ड दे के मुझे क्यों मार? मैं मैं वहां तो जाना चाहता हूं सैर करने अबसार साहब बलोचिस्तान, मैं तो मैं क्या शुरू से करूं? मेरा कसूर बताएं। अबसार साहब मैं तो घंटे से मैं घंटे से यही कह रहा हूँ कि एलीट मसला है। मसला जी, सिर्फ ये है मैं कि भी यही सिंधी कह रहा एलीट को हूं। गाली पड़ रही है, तो मैं सिंधी हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। बलोच एलीट को गाली पड़ रही है, बलोच शायद मिलकर आपको गालियां दें इन लोगों के साथ। पंजाबी एलीट को गाली पड़ती है तो गुस्सा क्यों आ जाता है कि पंजाबी कैसे बोला? एलीट तो एलीट है ना। कि देखें, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं और आपका पर्सपेक्टिव इसलिए डिफरेंट होगा कि हम जो रिपोर्टर या जर्नलिस्ट लोग होते हैं ना, टिपिकल जो हैं वो उनका उनका देखने का अंदाज पॉइंट ऑफ व्यू और होता है। फिर हम और जनरेशन से हैं, आप एक नई जनरेशन से हैं, आप कॉमेडियन भी रहे, आपने और बहुत सारा काम टीवी पे किया है, स्टेज पे भी किया है, इसलिए आपका लोगों को ऑब्जर्व करने का, उनके अंदर बाहर देखने का तरीकाकार और तरह का होगा। उससे मुझे ये बताएं, वो जो आपकी ऑब्जर्वेशन, एक तो हमारी ऑब्जर्वेशन है जर्नलिस्टिकली होती है, थोड़ी थोड़ी मतलब मान लेना चाहिए मुझे, हमारी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सतही होती है, सुपरफिशियल। आप शायद ज़्यादा, आर्टिस्ट लोग ज़्यादा डीपली लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। क्या आपने महसूस किया इतने सारे लोगों को इंटरव्यूज करके कि अगर मैं कहूँ आप पाकिस्तान के कल्चर के या हमारे मुल्क के 3 मेजर प्रॉब्लम हमें बताएं कि ये हमारी ट्रेड्स हैं या हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ना हो, ये आते ना हो, तो शायद हम तरक्की कर जाएं। खुल के जरा इस पे 3 पे बताएं मुझे पहले। सर अगर इजाज़त हो तो पहले जो आपने बात की ऑब्जर्व करने वाली, मेरे ख्याल से थिएटर या एक्टिंग अगर आप करें, उसका मकसद ये होता है यू आर एम्बॉडीइंग समबडी एल्स, तो आपको उसकी हम्म तरह ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो मेरे हम्म ख्याल से सहाफ़ी और जो मैं कर रहा हूँ उसका मकसद ही थोड़ा अलग है। वो गुमराह हो जाए जो भी हो जाए, बट सच की तलाश थोड़ा सहाफ़ी ज़्यादा कर रहा होता है। मेरा नज़रिया होता है पर्सपेक्टिव्स वाला। तो मुझे ज़रूरी नहीं है मैं एग्री करूँ अपने मेहमान के साथ, ना मेरा मकसद होता है कि हम ना एब्सोल्यूट सच तक पहुंच जाए। जो उनका पर्सपेक्टिव है, जिस तरह वो दुनिया देख रहे हैं या देखना चाह रहे हैं, let me get that on the record, then people who are watching are intelligent enough to figure out if they like it और they hate it। जहाँ तक मसले का सवाल है सर, जिस तरह हमने अभी कोई आधा घंटा 40 मिनट एक डिबेट सी कर ली, थोड़ी फायरी सी। इलीट इलीट इज़ द प्रॉब्लम। ये कभी कभी हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स में फंस जाते हैं या हमारी राय होती है कि पाकिस्तानी बुरे हैं या पाकिस्तानी लेजी हैं, मेरे ख्याल से इंसान दुनिया भर में एक ही जैसे होते हैं। दे रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। थोड़ी सतही बात है कि भाई वही इंसान जो कराची में सिग्नल नहीं फॉलो करता, वो दुबई में करता है, वो न्यूयॉर्क में करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जेनेटिक फ़नी ख़राबी थी इस शख्स में कि ये सिग्नल नहीं फॉलो कर सकता। आपने इंसेंटिव्स नहीं दिए हुए यहाँ पर, वहाँ पर उनके इंसेंटिव्स हैं। तो यही चीज़ हर चीज़ में होगी कि भाई जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर आपने बनाया हुआ है, उसमें आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो उस तरह की हरकतें करें जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं, या जिस तरह की तालीम यहाँ दी जा रही है वो उस तरह के लोग बना रहे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई कैरेक्टरिस्टिकली, जेनेटिकली पाकिस्तानियों में ख़राबी है। हम वैसे ही हैं जैसे दुनिया भर में लोग हैं। नहीं तो फिर मुझे ये बताएं कि अगर ये बात है, आपने, मुझे नहीं पता कि आपने कितनी दुनिया देखी हुई है, मैंने कुछ दुनिया देखी हुई है। मुझे दुनिया में और कोई खित्ता ऐसा नज़र नहीं आया जिस जहाँ पे इतनी गंदगी हो, जहाँ पे इतनी कशमकश हो, जहाँ पे इतना वायलेंस हो, और जहाँ पे इतनी जो तरक्की, आम तरक्की जो दुनिया कर रही है, ओवर द ईयर्स, ओवर द सेंचुरीज दुनिया तरक्की करती रहती है ना,
ह्यूमैनिटी तरक्की, हमारा खित्ता जो है दुनिया में सबसे पीछे रह गया, और हमारे खित्ते में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो हैं वो बॉटम पे हैं इस वक्त। अफ्रीकन कंट्री से भी हम बहुत सालों से नीचे चले गए हैं। क्या वजह फिर इसकी? अगर हम में और दूसरों में कोई फ़र्क नहीं है तो पर कैपिटा इनकम ले लें, खुशहाली ले लें, तालीम ले लें, अमन व अमान ले लें, सुकून ले लें, क्यों है ऐसा? फिर कोई तो वजह है ना। सर अगेन वही मैं कह रहा हूँ, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक तो फ़र्क नहीं हो सकता। अगर आप इंडिया ले लें, इस वक्त दुनिया में वो इतना ग्रो कर रहा है कि वो वर्ल्ड लीडिंग इकोनॉमीज में होगा कुछ 10-15 साल में कम अज कम, इफ इट्स नॉट ऑलरेडी, इट्स ऑलरेडी वन ऑफ द हम्म। बिगेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। क्या हम्म। जेनेटिकली जो अमृतसर में रहता है वो लाहौर में रहने वाले से फ़र्क कर नहीं? कुछ 70-80 साल में तो जेनेटिक्स नहीं बदलते, डीएनए नहीं बदलता, वो ठीक यहीं है। रहते थे, या वहां से ठीक लोग है। आए हैं या यहाँ से गए हैं। सिंधियों का अगर हम ठीक है। जिक्र कर लें, देयर सम ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन इंडिया राइट नाउ और अराउंड द वर्ल्ड। हम्म। तो जेनेटिकली हम्म। फर्क नहीं है। मुल्क के हमारे कुछ बहुत बुरे डिसीजंस हैं, वो एक बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा कि इकोनॉमी में हमने नहीं, क्या क्या थोड़ा सा तो गलत करें किया, ना, वेयर थोड़ा सा। डिड वी गो लेफ्ट व्हेन इकोनॉमी वी का शुड ना हैव छोड़, गॉन राइट। आप सेक्टर्स में ना जाएं, जी। लेकिन थोड़ा सा तो बताएं कि आप वो हम्म। डिसीजन, आपने कहा डिसीजन मेकिंग गलत है ना, डिसीजन मेकर्स भी तो है ना। वो हम्म। डिसीजन मेकर्स जो हैं हम्म। वो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बनी। मैं दुनिया में जहां भी जाता था, जहां भी जिस शहर में भी गया हूँ, चाहे वो तरक्की याफ्ता थे या तरक्की पजीर ममालिक, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, और मेरा भी दिल करता था हमारे यहाँ भी ट्रेन चले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चले। और हम्म। अगर आप लंदन की एग्जांपल लें, लंदन में आज से 200 साल पहले जो उसको क्या कहते हैं अंडरग्राउंड को, वो उनका जो भी कहते हैं उसको, अंडरग्राउंड को क्या कहते हैं? जी। लंदन ट्यूब। अंडरग्राउंड जी। अंडरग्राउंड, लंदन अंडरग्राउंड ही वो कहते हैं जी। अंडर 200 साल पहले वो बनी। उस वक्त लंदन क्या था? उस वक्त लोगों ने वहाँ मुखालफत की होगी कि इसकी क्या ज़रूरत है, वहाँ पे स्कूल क्यों नहीं खोल दिया, वहाँ पे कॉलेज क्यों नहीं बना दिया, लेकिन उन्होंने बना दिया। आज लंदन की और यूके की इकोनॉमी में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हमारे यहाँ एक बनी, हमारी इलीट उसके खिलाफ हुई, जो खुद लंदन में और न्यूयॉर्क में और हार्वर्ड में और कोलंबिया में, हर जगह दुनिया में जाके वो ये सहूलतें इंजॉय करते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ आके हमें बातें सुनाते हैं, अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं वहाँ पे इन ट्रेनों के सामने, ट्रेन स्टेशन पे। लेकिन जब यहाँ पे बनना शुरू हुई, इसी इलीट के लोग इसी इलीट जजेस के पास चले गए और स्टे ऑर्डर ले लिया उसके खिलाफ, और इन इलीट जजेस ने स्टे ऑर्डर दिया, 1 साल रखा स्टे ऑर्डर, डिले किया, कॉस्ट बढ़ी, फिर बनी। मुझे बताएं, या और बहुत सारे मंसूबे होंगे ऐसे पब्लिक वेलफेयर के, कराची में हो सकता है, हो कुछ पिशावर में हो। ये हमारे अंदर ये क्या है? ये डिसीजन मेकर्स ही है ना। ये ऐसा क्यों करते हैं कि किसी आम गरीब आदमी, उसका हक नहीं है कि वो एयर कंडीशन ट्रेन में या बस में सफर कर ले? उसको क्यों हम रोकते हैं? ये क्लासिज्म क्यों है हमारे अंदर? तो ये हमको क्यों गाली पड़ रही है? ये जिस तरह हमारा पंजाब का डिसीजन था, हमने तो नहीं कहा, ये इलीट ने कहा ना। वही एलीट उसी की ना, इलीट वही को कह जब रहा हूं। इस्लामाबाद आप उस एयरपोर्ट एलीट बनने को की इंटरव्यू सब्सिडी, करते रहे हैं, तो वो हम, वो तो क्यों हम करते हैं तो ऐसे? नहीं है वो। पाकिस्तान का एक बहुत छोटा तबका है जो इलीट है, जो इलीट कंसिडर किया जाएगा। उसी इलीट को जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे सब्सिडी मिलती है, उसको कोई हाँ, शिकायत नहीं है। कोई शिकायत गवादर नहीं, में भी मोटरवे एयरपोर्ट बनती है बना, तो कोई कितना शिकायत खर्चा नहीं। है, उसको कोई शिकायत नहीं है। कोई शिकायत नहीं है उसको। उसको शिकायत है कि गरीब बस पे जा रहा है, इज्जत से जा रहा जी। है। उस गरीब जी। से आके पूछे ना। उसने गाली दी? उसने तो नहीं गाली दी। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, बहुत अच्छा शिदत, प्रोग्राम है। मेरा वो सवाल जब ये नहीं है, मेरा एहसास बन सवाल ये जाए। है कि इनको क्यों नहीं एहसास नहीं, बट नहीं है इन अफसार लोगों साहब के? आप फर्क जो क्या बोल रहे है? हैं कि फर्क क्या है नहीं, बट इनकी और हम आम अफसार आदमी साहब की देखिए सोच में? ना, फर्क क्या है? आ, सियासी वाबस्तगी का चश्मा लगाकर जिस चीज को देखा जाएगा, वो फिर उस चीज की मेरिट्स पे नहीं देखा जा रहा। वो आपकी सियासी वाबस्तगी डिक्टेट कर रही है कि ये आपकी सिर्फ राय क्या सियासी है। वाबस्तगी की बेनजीर वजह से इनकम है। सपोर्ट प्रोग्राम हो, बिल्कुल। आप मुझे बताएं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को गालियां देने वालों ने एहसास को नहीं सेलिब्रेट किया? वही लोग नहीं थे? आफ्ताब इकबाल शो करते थे कि सेहत कार्ड जो है ये पीएमएलएन ने लॉन्च किया है, इसमें करप्शन का वो हो जाएगा, बाजार खुल जाएगा, ये लोगों को माजूर बना रहे हैं कि आप गरीब लें। उसी आफ्ताब इकबाल ने उसी शो में बैठकर बोला कि इमरान खान फरिश्ता है कि इसने सेहत कार्ड लॉन्च किया। वही सेहत कार्ड, वही स्कीम लॉन्च अच्छा, करने मेरा वाला थोड़ा सा बदल जाए आपसे, तो आपकी राय बदल जाती है। मेरा तो ये मेरा थोड़ा सा इस पे आपसे डिफरेंस है, इसलिए कि मैं इन लोगों को आपसे पहले से जानता हूं। जी। देखें, ये मुनाफकत है हम्म। हमारे अंदर, और इससे पॉलिटिकल अफिलिएशन का ताल्लुक कम है, और मफादात का या पैसे का ताल्लुक ज्यादा है। यही लोग जिनकी आप आफ्ताब इकबाल
हो सकता है। यही पीएमएलएन के लिए भी ये सब कुछ करता रहा है, पीटीआई के लिए करता रहा है, जनरल फैज से पैसे लेके करता रहा है, जनरल फैज से पैसे लेके आप जो मर्जी से करवा लें, जिसको मर्जी गाली दिलवा लें। इसी तरह यही जजेस, ये जजेस जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये तो नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करके तो जज बने हैं, और फिर आके वही उन्हीं के खिलाफ फैसले देते। ये मुनाफकत है ना। इसी तरह अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत शिकायत है खान साहब को, लगाया खान साहब नहीं है उसको भी। तो ये हमारे इलीट के अंदर मेरा ख्याल है कि दोहरे मयार हैं, और जो मुनाफकत है ना कि वो अच्छा, आप ये भी देखिएगा इस इलीट के आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, चाहे कोई किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो किसी का, लोगों को लड़वा रहे हैं, लोगों को कह रहे रिश्ते नहीं आपके आपके देंगे, आपस में रिश्तेदारियां हैं। क्या जो पिछले डीजी आईएसआई हैं, क्या नाम था उनका, नदीम अंजम था शायद, उनकी उनकी नवीद एक अंजुम जी। उनके एक बच्चे या बच्ची की शादी उसके पीटीआई के एमपीए के बच्चे या बच्ची से नहीं हुई। तो लेकिन उधर से सारा एक वो प्रोपेगेंडा ये भी है कि बड़ा जुल्म का दौर चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी लीड की जो मुनाफकत है ना, और जो क्लासिज्म है हमारे अंदर वो ये प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करा। आप इस पे सोचिएगा। खैर, ये तो हम थोड़ा आगे चलें अगर नहीं नहीं आपकी सर, बात और मैं सिर्फ मेरी बस इसमें सिर्फ मेरा कैविएट ये है कि मैं आपसे हम्म, 100% अग्री करता हूँ। हमारी इलीट ये है, कभी कभी वो इलीट को ना लोग समझते हैं पूरा पाकिस्तान यही है, तो जो इलीट को गाली हम्म, पड़नी चाहिए वो लोग कहते हैं पाकिस्तानी ऐसे हैं। नहीं नहीं, ये खास तबका, ये जो बाबू क्लास जो पहले कलोनियल बूट चाटती थी अब दूसरे बूट चाट रही है, तो जी ये जी इंग्लिश जी, बूट हाउस बस पाकिस्तान में खुल गया है। बूट चाटने बिल्कुल वाले नहीं बदले, इनको गाली दें, सब सब पाकिस्तानी को गाली मत दें बस। बिल्कुल बिल्कुल यही। और इसी तरह लसानियत की बुनियाद पे भी जो जिम्मेदार है उसको कहें, जो कहना है, आम पंजाबी को ना मारें या आम सिंधी को ना मारें, आम पख्तून को ना मारें। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। अब आम उर्दू स्पीकिंग को भी ना मारें। महाजरों के साथ भी बड़ा जुल्म हुआ है, आप ये ना समझिएगा कि मुझे उनका ख्याल नहीं है। तो अच्छा, अब आप ये बताएं कि हाइब्रिड निज़ाम जो है इस वक्त चल रहा है, ये इससे हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे या प्रॉब्लम बढ़ेगा? क्योंकि आह, मुझे याद है, सर मैं आपको सुहेल एक बात वड़ाई याद साहब करवा ने दूं, तो पुरानी लिखा बात एक लिखी याद थी करवा दूं, किताब जी। पुरानी बात एक याद करवा दूं। जब 2008 में बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई, तो आसिफ अली जरदारी साहब सदर बन गए, यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। शाहीन साहबाई साहब पाकिस्तान में ही होते थे, और अमेरिका का एम्बेसडर बनने की बहुत ख्वाहिश थी, वो जरदारी साहब के बहुत करीब थे, वो जो उन्होंने नहीं बनाया। तो उन्होंने मुसलसल एक कैंपेन चलाई न्यूज़पेपर्स में, जिसमें वो ये कहते थे कि जो खराबियां परवेज़ मुशर्रफ के दौर में पैदा हुई हैं वो इतनी बड़ी हैं कि फ़ौज को खुद वो खराबियां दूर करनी चाहिए, और फ़ौज को आगे आना चाहिए ये खराबियां दूर करने के लिए। हुकूमत ये क्लियर नहीं कर रहे थे वो कि हुकूमत को हटा के या हुकूमत के साथ। तो अब मुझे वो समझ आती है कि वो एक हाइब्रिड निज़ाम को प्रमोट कर रहे थे उस वक्त। आज वो ज़ाहिर है किसी और जगह पे हैं। इस तनाजुर में आप मुझे बताएं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं जितने पाकिस्तान में, और ज़ाहिर है हम समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पैदा करदा हैं, तो क्या सियासी जमातों में इतनी कैपेसिटी है कि वो अकेले कर लेंगे इनको ठीक, बगैर लड़ाई झगड़े, बगैर मुल्क तोड़े? सर इस पे हमारी जो पॉडकास्ट हुई थी उस पे भी एक लंबा डिस्कशन हुआ था। चल सकता है नहीं चल सकता, मेरे ख्याल से सोहेल वड़ायत साहब की किताब ही है कि कंपनी नहीं चल सकती। तो हाइब्रिड की भी एक इलास्टिसिटी होती है, एक हद होती है, कितना ही खींच लोगे यार। मतलब एक एक हद हाँ तक ठीक ही है, आप नीले को लाल ठीक है। करके बोल सकते हो ना कि नीला है। एक तो वक्त आ जाएगा कि कोई बेचारा मेहरबानी करेगा कि यार मैं इसको नीला अब नहीं बोल सकता, अब लाल ही बोलना पड़ेगा मुझे। तो फिर जो आपकी भी आर्ग्यूमेंट रही है कि इनका फैलाया हुआ गंद है, इन्होंने ही साफ करना है, वो फिर नियतों पे आ जाता है कि यार वाकई करोगे या नहीं करोगे, या अलग गंद फैलाकर बोलोगे कि यार पिछले वाले गंद से बेहतर है। तो अगर गंद में ही रहना है हम सबको, और एक का नहीं दूसरे का गंद हमें बताया जाए कि बेहतर है, तो फिर लोगों की तो ज़िंदगी नहीं बदल रही, या कुछ यहाँ पर इनकलाब तो नहीं आ रहा। चेहरे बदल रहे हैं। वहीद मुराद हैं, एक जर्नलिस्ट हैं जिनको अभी उठाया हुआ है। जी जब आपके खिलाफ हो रहा था तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था, आज हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं। तो क्या ही बदल गया हमारे लिए? एक जर्नलिस्ट को आप उठाएं, बिल्कुल सही है। दूसरा जर्नलिस्ट लिख रहा है, फिर दूसरे को उठाएं, पहला लिख रहा है। तो इस म्यूजिकल चेयर्स या इस गोइंग अराउंड इन सर्कल्स में अवाम की चीज़ें तो नहीं तब्दील हो रही। जहाँ तक ये सवाल है कि कुछ बदलेगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है।
आई डू थिंक कि एक रबर बैंड को आप एक हद तक ही खींच सकते हैं, टूटता है फिर उसके बाद। देखिए, जो सहाफ़ियों पे अपने ज़्यादती और जुल्म की बात की है, ये तो हमारी तारीख का एक हिस्सा बन गया है, हर दौर में ये हो रहा है। अब अहमद नूरानी की के भाइयों को जो हम्म। उठा लिया गया है, ज़ाहिर है उनका तो कोई कसूर नहीं है। उनकी वालिदा हम्म। और उनकी बहन फिर रहे हैं। नूरानी ने जो भी गलत किया हो, उसका ज़िम्मेदार नूरानी है, आकिल है, बालिग है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वहीद मुराद को जिस तरह तोड़ के दरवाजे ले जाया गया, ज़ाहिर है ये भी इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक वक्त में एक सेट ऑफ पीपल होता है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ शहजाद साहब कि पाकिस्तान में तो सफ़र उसी ने किया है जो हमेशा हक के रास्ते पर आए। जो लोग फ्रॉडिया थे, जिनका मैंने जिक्र किया पहले भी शुरू में, और जिन्होंने माल बनाया हर तरफ से, उन्हें आज भी कुछ नहीं हुआ, ये मैं आपको बता दूं। आज भी उनमें से कुछ बाहर भाग गए हैं, जो यहाँ पे हैं वो दूसरी तरफ चले गए हैं, और काम उनका वही है, पैसे लेना। पैसे से गेम बनती है। सफ़र वहीद मुराद ही करेगा। सफ़र इसी तरह के लोग करेंगे जो सही रास्ते पे पहले भी चलते थे, आज भी चल चल रहे हैं। तो ये बात तो है, लेकिन मेरा सवाल ये है, जो शायद आपने एक बात का जवाब दे दिया कि हाइब्रिड निज़ाम को कितना आप खींच सकते हैं, ये बात ठीक है। तो इससे आगे फिर क्या है, कैसे चलें? क्योंकि हम देख रहे हैं सियासी जमातें, मुझे तो लग रहा है बेबस हैं इस वक्त। तमाम सियासी जमातें, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी उम्मीद है कि इमरान खान आगे करेगा, तो मेरी तो उम्मीद नहीं है, ख़ासतौर पर जो कुछ उन्होंने पिछले कुछ सालों में किया है और जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है। और इस पर मेरा एक सवाल था आपसे कि ये ट्रोलिंग होती है सोशल मीडिया पे, आप सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा आप बानियों में से हैं पाकिस्तान में, तो क्या है इससे आप डिस्करेज होते हैं, गालियां पड़ती हैं और झूठे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं सिर्फ आपके काम पे या आपकी बात पे? कभी एक तरफ आपको ये कहती है, कभी दूसरी तरफ ये आपको कहती है, जैसे आपने अभी स्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया है। एक साइड कभी एक दूसरों को उठाती है, दूसरी आती है दूसरों को उठाती है। तो ये क्या इससे हम्म। सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, इससे क्या अफेक्ट होता है? हाउ इट अफेक्ट्स यू? सर ऑफ कोर्स इट अफेक्ट्स अस, जिस तरह आपने पहले भी बोला कि महसूस तो होता है, एट द एंड ऑफ द डे आप इंसान ही हैं। और जहाँ तक ये सियासी पार्टियों का सवाल है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ, इनके चेहरे बदलने से तो कुछ भी नहीं हो जाएगा। अगर हमने आज इमरान खान की तनकीद की है, तो कुछ लोगों को लगेगा कि हम नवाज शरीफ से पैसे ले रहे हैं या जरदारी से पैसे ले रहे हैं। ये तीनों सेम है, पीपीपी, पीएमएल, पीटीआई, ये सेम पार्टियां हैं। इनके चेहरे बदलते हैं। जब बाहर होते हैं वोट को इज्जत दो बोलते हैं, जब अंदर आते हैं वोट को इज्जत दो बोलते हैं। तो जो सियासी पार्टियां हैं, सवाल ये है जो देखना है अभी हमें, कि अभी कनाल मूवमेंट चली, क्या पीपीवी का कोई ऑल्टरनेटिव इमर्ज होगा सिंध में? लेट्स सी। अब मुझे खुद नहीं पता क्या होगा। जहां तक ट्रोलिंग का सवाल है, बिल्कुल इफेक्ट होता है सर। और जिस तरह अब तो ट्रोलिंग से अब मामला आगे बढ़ चुका है। मुजम्मिल के घर में घुस गए थे, तलत हुसैन, हाँ, मेरा, हाँ। हसन अयूब का पर्सनल पर्सनल डिटेल्स लीक की गई। तो ये ट्रोलिंग से तो मामला आगे निकल चुका है कि यार आप पर्सनली अब किसी के, अब देखिए ना, मुजम्मिल की वालदा और उनकी बहन तलत घर पे तलत है, अकेले थे, आप हैं, गन लेकर लोग आ मुजम्मिल गए। है। इन पे जो इनके साथ जो कुछ होता है, दूसरी तरफ वाले नहीं बोलेंगे। मेरे साथ हुआ, मेरा मजाक उड़ाया हम्म। गया बजाय सपोर्ट करने के। अब दूसरी तरफ से हो रहा है, हम्म। तो उस पे इस साइड वाले नहीं बोलेंगे। तो ये जो पोलराइजेशन हर जगह हो चुकी है, इसको दूर करने का, कम करने हम्म। का कोई आपके जहन में तरीका? क्योंकि देखें, हम तो अब पुराने हो गए ना। आपके जहन में कोई नया आइडिया है? हम्म। हो सकता है ये। सर वही है कि जिस तरह सियासतदानों के मामले में तो सबको नजर आता है ना कि यार एक दूसरे के कमाल हो रहे होते हैं। पीटीआई को कटाना है, इनको वापस ले आओ, इनको कटाना है, इमरान खान इजाद कर दो। सबको नजर आता है, सब तनकीद भी करते हैं। सहाफ़ी जब यही हरकत करते हैं तो वो अपने आप पे तनकीद नहीं करते। इमरान रियाज खान आके भड़के मारते थे, कोई तो वजह उठाए जाएंगे। फिर जब वो उठाए गए, मैंने तो तनकीद की। मैंने तो हम्म। बोला कि भाई इमरान रियाज खान को गलत उठाया गया, जबकि मेरी नज़र में वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं। मेरी नज़र में वो एक पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। मेरी नज़र में उनसे ज़्यादा झूठ शायद किसी प्रोक्लेम्ड सहाफ़ी में ने नहीं फैलाया होगा पाकिस्तान में, बेशर्मी हर सही है। हरामी से। फिर भी क्या इसका मतलब है कि उनको उठा लिया जाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जब सही तक है। एक तरफ होकर हम गलत को गलत नहीं बोलेंगे, रिगार्डलेस ऑफ हु इट इज़ हैपनिंग टू, पीटीआई में हज़ार क्रिटिसिज्म है, जो उनके साथ हो रहा है वो सही है नहीं, बिल्कुल गलत है। तो अच्छा, आखिर में मिलकर थोड़ा एक सा, आवाज उठानी पड़ेगी, गलत को गलत बोलना पड़ेगा। तो मुझे ये बताएं कि ये झूठ और नफरत जो बिकता है, एल्गोरिथम को भी पता चल गया है कि ये बिकता है लोगों में। क्या ये अब ऐसे ही चलेगा? क्योंकि अब डिजिटल दौर तो है, ये ख़त्म तो नहीं होना।
तो ये ऐसे चलेगा या इसको कोई इसको इसकी कोई करेक्शन हो सकती है? सर ये तो एक दुनिया भर का मसला है और एक दुनिया भर का स्ट्रगल है कि हमें जो लगता था कि पब्लिक स्क्वायर्स बनाए जा रहे हैं वो कोऑप वो भी हम्म। हो चुके हैं। ट्विटर जो है वो इलॉन मस्क चलाते हैं। जब से उन्होंने हम्म। ख़रीदा है ट्विटर, एक तरह की राय जो है वो ट्विटर पे ज़्यादा पाई जाती है। नफ़रतें हम्म। जो हैं, नाज़ी सलूट तक कर दिया था उन्होंने। तो वो जो हम्म। पोलराइजेशन का आप हमारी सोसाइटी में जिक्र कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो नहीं है, दुनिया भर का प्रॉब्लम है। दुनिया भर स्ट्रगल कर रही है कि इसके साथ हमने कॉम्बैट कैसे करना है। अनफॉर्चुनेटली अभी जो गन साफ करने की बात हो या लसानी बात हो, उसके भी जो जवाब में आता है वो प्यार नहीं आता। अगर नफरत को हम बोलें प्यार से मैं हमने मैं मैं हराना इंटरप्ट है या इल्म कर से सकता हूँ हमने आपको? जहालत को ख़त्म करनी है। जी सर, जी सरकार। देखिए, आपने बात की है कि दुनिया भर का प्रॉब्लम है। मैं पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। पाकिस्तान में हम्म, जो ये पोलराइजेशन है, इसकी एक वजह इमरान खान है, सियासी लीडर है। आपके ख्याल में अगर आज इमरान खान हम्म। प्यार मोहब्बत के रास्ते पे चल पड़े, अमन के रास्ते पे चल पड़े, तो हमारे अंदर ये जो पोलराइजेशन है, जो नफरत है, जो गालियाँ हैं, ये कम नहीं हो जाएंगी? मेरे ख्याल से तो मुश्किल है कि एक इंसान एक तो इमरान खान से उम्मीद रखना ही मेरे ख्याल से मुश्किल है कि कोई इतने उनसे मायूस हैं उम्मीद आप रखे उससे? कि वो ये करेंगे, तो ये होगा नहीं। सर आप भी हैं ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले हैं नहीं, इस मैं मायूसी मैं की नहीं, राह मैं में। मायूस नहीं हूँ। मैं अ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं समझती हूँ शायद मैं देखिए, मैं अल्लाह पे बड़ा मेरा ईमान मजबूत है, और मैं सोचता भी हम्म, रहता हूँ, क्योंकि मेरा अपना दिल बहुत बार बदला है बात चीज़ों पे। तो मैं समझता हूँ अल्लाह इंसान का दिल बदल सकता है। हम्म। तो हो सकता है उस उनका दिल भी बदल दे, वो कहीं यार मेरे मुल्क ने बहुत सफ़र कर लिया, और इस एज में जाके देखिए, आप उस एज पे नहीं पहुंचे ना जिस पे मैं पहुंच चुका हूँ। इंसान को याद आता है कि यार पता नहीं कितनी ज़िंदगी है, सर कब चले जाना है, रिगार्डलेस, चलो अच्छा छोड़ के जाएं कुछ। रिगार्ड ये नहीं सोच सकते वो? आई थिंक इट्स बियॉन्ड वन पर्सन दो। आई डोंट थिंक इमरान खान कुछ कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि सिर्फ उनका तो नहीं है ना, सिर्फ उनकी तो नहीं है पोलराइजेशन, सिर्फ उनकी तो नहीं है हम्म। नफरतें। हम्म। और भी बहुत लोगों की हैं इस नहीं, वक्त ही जो इज द औरतों के लीडर बारे ना। में वो ये लीड एमएलएन करता है, वो जो एसोसिएटेड बोलता एंकर्स। है सो लोग फॉलो करते हैं, जो कहता है लोग फॉलो करते हैं, वो कहना बंद कर दे, वो उल्टा की सर तरफ चला जाए तो क्या होगा? हम शहबाज गिल को बुरा भला कहते थे उनकी ज़बान की वजह से। आजकल हम्म। जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिनको सड़क से उठा के पीएमएलएन वालों ने पीटीवी तक बिठा दिया है, जिन लोगों को कोई अपने घर में नहीं सुनता, वो औरतों के बारे में जो ज़बान इस्तेमाल की जा रही है वो इमरान खान इस्तेमाल करवा रहे हैं। नहीं, तो वो जो कल्चर डिस्टॉर्ट किया गया है वो सिर्फ इमरान खान ने नहीं किया। वो फातिमा जिन्ना के हम्म। खिलाफ भी बोला गया था, वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ भी बोला गया था। आज जो मारंग बलोच के खिलाफ बोला जा रहा है, आप उनकी सियासत से डिसएग्री करें, आप बोलें अच्छा यार ये मसला है, एक्चुअली ये है, कर सकते हैं। उनकी पर्सनल बॉडी के बारे में, उनकी ज़ात के बारे में या बलोच औरतों के बारे में जो बातें की गई हैं, अब जैद हामिद जैसे लोग आकर बोलेंगे, फिर हम बोले इमरान खान आकर बोले कि सब प्यार से रहो तो सब प्यार से रहना शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इमरान खान ने एक जलती हुई आग पर केरोसिन ज़रूर फेंका है, लेकिन इमरान खान अब वो आग ना उन्होंने जलाई थी, ना वो बुझाने की काबिलियत रखते हैं। दीज थिंग्स आर अच्छा, वे बियॉन्ड इमरान खान, एंड टू ठीक है, थिंक ही हैज अ ठीक है। मैजिक वॉन्ड इज नॉट राइट। लेकिन एक चीज़ बताएं, इसमें जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट पे क्रिटिसिज्म होता है, और इस्टेब्लिशमेंट में फौज भी है, जजेस भी हैं, मीडिया भी है, सियासतदान भी हैं। अब इशू अगर ये है कि अब बाज़ लोग, ये मैं इस्लामाबाद की भी बात कर रहा हूँ, लोग जो डायरेक्टली ये कहते हैं फ़ौज तबाह हो जाए, और क्रिटिसिज्म भी होता है, कहा भी जाता है, एफर्ट्स भी हो रही हैं। आपके ख्याल में कोई भी मॉडर्न स्टेट जैसे कि पाकिस्तान है और न्यूक्लियर पावर भी है, अगर फौज खुदा ना खासा तबाह हो जाए, तो क्या मुल्क सरवाइव कर पाएगा? ये सही अप्रोच है? ये सही अप्रोच है कि करेक्शन की जाए? सर ये बहुत हम एक्सट्रीम वाली आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में थोड़ी स्ट्रॉ मैन फैलेसी बोला जाता है, कि अगर कोई तनकीद करे कि अच्छा भाई कनाल ना बनाए, तो उसका जवाब ये तो नहीं हो सकता हम्म। फौज बर्बाद हो जाए। तो जो आप भी एग्री करते हैं, मैं भी एग्री करता हूँ, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना लेकिन लिया है, उस आजकल पर कहा एग्री कर ऐसे ही जा लिया रहा है, है, कहा उसमें ऐसे जो ही जा रहा सबके है। सर हर ये तो इजी आर्ग्यूमेंट्स होती है ना, कि तो फिर कोई भी इसको चीज़ की आप कैसे, तनकीद करें तो इसका मतलब इस है कि आप नौजवान तबाह की, कर दो। इस नौजवान को कैसे हम कहें, समझाएं कि क्रिटिकली सोचें, और इस तरह जज्बातियत से ना सोचें, लॉन्ग टर्म सोचें, क्योंकि जिंदा तो अब उन्होंने रहना है ना, जिंदगी तो उन्होंने गुजारनी, हमने तो गुजार ली। कैसे समझाएं नौजवान को फिर ये? ए, सर ऐसी जैसे कोशिश, जो मेरी नज़र में सही कोशिश है वही है जो मैं कर रहा हूँ, कि पर्सपेक्टिव्स हों, बातें हों, हम्म।
एक दूसरे से गुफ्तगू की जाए, किताबें पढ़ी जाएं, इल्म हासिल किया जाए, जितनी तारीख ज़्यादा बताई जाएगी उतना मेरे मेरे नज़र में पर्सपेक्टिव लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। तुम गुफ्तगू करें, एक दूसरे से बात करें। ये जो आइडिया है कि शादियाँ नहीं करानी, इधर नहीं करानी, इसी से नफ़रतें पैदा होती हैं। इन चीज़ों को ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ बैठें, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करें, बोलने की जो हिम्मत रखते हैं सुनने की भी हिम्मत रखें। इससे चीज़ें बेहतर होंगी। कल नहीं हो जाएगा, परसों नहीं हो जाएगा, एक लंबा मसला है। एल्गोरिथम्स का एक अपना मसला है जिसकी वजह से इको चेम्बर्स बन रहे हैं। वो एक ग्लोबल लेवल पे चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। पीपल विल फाइंड अ वे। ना हमने सोशल मीडिया बनाया था, ना हम उसको सॉल्व कर सकेंगे। जहाँ तक हमारी बात है, आई थिंक सब अपनी ज़ात की हद तक एक दूसरे से दोस्तियाँ करें, प्यार करें, मिलकर बैठें, सुने समझें एक दूसरे को। आपका घर बेहतर होगा इससे, घर से फिर मोहल्ला बेहतर होगा, मोहल्ले से फिर शहर बेहतर होगा, शहर से तो फिर मुल्क शहजाद, बेहतर होगा। क्या शहजाद गयास आज ये समझता है कि वो अपने मुल्क के मुस्तकबिल से पुरुमीद है, और जो बातें हो रही हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा, ये टूट जाएगा खुदा ना खास्ता, डू यू बाय इनटू दीज थ्योरीज, और यू थिंक कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी? उम्मीद और दुआ तो हमेशा इंसान करता है कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगेन वही स्ट्रॉमैन वाली बात है, कोई अगर बोले आपकी गट बलूचिस्तान में ये फीलिंग क्या गलत है? हो रहा है तो जवाब होता है कि नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सर ये जो फौरन ही हम ना एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि अलग हो जाएगा। नहीं भाई, अलग होना, मुल्क बनना, ये एक बहुत एक्सट्रीम एंड्स होते हैं। मुल्क टूटने, इतने देख चुके आगे हैं ना। जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। लोग, हो जाता है अगेन, तारीख में मुल्क बनते हैं, मुल्क टूटते हैं। नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट द आइडिया कि कल टूट जाएगा, परसों टूट जाएगा, ये सेंसेशनलिज्म लोग फैलाते हैं व्यूज के लिए। मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता मुल्क बनना, इतना आसान नहीं होता मुल्क टूटना। होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर। क्या मैं पुर उम्मीद हूँ? आई डू थिंक इट विल गेट डार्कर बिफोर द डॉन। आई डू थिंक हम अभी एक डार्क पाथ पे हैं। बट यू सी अभी द तो डॉन, थोड़ा बट और यू सी द अंधेरा डॉन मुझे देयर। नजर आ रहा है अब। You always have to pray for the dawn at the end of the day. You ठीक, can't तो expect बहुत an अच्छी बात eternal है। night. ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छी बात आपने आखिर में की है, और बहुत शुक्रिया शहजाद, और अच्छी गर्मा गर्म बहस भी हुई है। उम्मीद है आपकी दिल आज़ारी नहीं हुई होगी, अगर हुई है तो उसके लिए माजरत। लेकिन ज़ाहिर है ये डिस्कशंस होंगी आपस में, और इन टॉपिक्स पे होंगी, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे होंगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, और जो आपने खुद कहा कि इसी से कोई नई चीज़ें भी जन्म लेंगी। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और खुदा हाफिज़ जी फिर।